ओरा। मैं हूँ डॉक्टर मनीषा पांडे। आज मैं आपको डिप्रेशन के बारे में बताने वाली हूँ। जैसे कि हमारे लाइफ में अलग अलग रीजंस रहते हैं डिप्रेशन के, जैसे कि रिजल्ट्स कम आना, या बहुत मेहनत के बाद भी हमें कोई अच्छी नौकरी न मिलना, या फिर सही समय पे हमारी शादी न होना, या फिर बहुत सारे दोस्तों में रहने के बाद भी हमको अकेलापन महसूस होना, या फैमिली में किसी फंक्शन में जाने की हमें इच्छा न होना, अकेलापन महसूस होना, ऐसा लगता है हम अकेले ही कहीं चले जाए, दूर चले जाए, या फिर हमारा मन उदास रहना, अशांत रहना, बिल्कुल कहीं भी हमारा मन नहीं लगता है। ऐसे बहुत सारे रीजंस रहते हैं जिसके कारण हमें डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन आने के बाद लोग क्या सोचते हैं कि कहीं मैं कुछ कर ना बैठूं, या ऐसा लगता है कि नहीं मेरी लाइफ यहाँ पे स्टॉप हो गई, अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन डिप्रेशन आने की कोई आयु सीमा नहीं रहती है। किसी भी एज के व्यक्ति में डिप्रेशन आ सकता है, लेकिन हमें इस डिप्रेशन से बाहर निकलना है। डिप्रेशन में जब व्यक्ति आता है तब वो सोचता है कहीं मैं नशे में चला जाऊं, कोई वाइन पीना चालू कर देता है, कोई सिगरेट या गांजे का नशा करता है, या फिर कोई अपने दिमाग में सुसाइड करने का भी सोचता है। ये सब रॉन्ग है, ऐसा सोचना गलत है। एक बात मैं आपको अभी शेयर करना चाहती हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर हमारी आयु 40 इयर्स या 60 इयर्स है, टोटल आयु हमारी 60 इयर्स है, और हमने 20 इयर्स आयु में ही सुसाइड कर लिया, चाहे वो रीजन कुछ भी हो, डिप्रेशन हो या और कुछ भी फैमिली मैटर हो या और कोई रीजन हो, हमने सुसाइड कर लिया, तो हमारे जो 40 इयर्स है, जैसे 60 इयर्स हमारी आयु रहने वाली थी, लेकिन हमने 20 इयर्स में ही सुसाइड किया। ये जो बची हुई आयु है हमारी 40 इयर्स, मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था कि ये जो 40 इयर्स है, इन 40 इयर्स में हमारी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलती है, हमारी आत्मा परम धाम में नहीं जाती है। हमारी आत्मा भटकती रहती है, हमको कभी शांति नहीं मिलती है। तब और हमें दुख होता है कि यदि मैं अपने शरीर में रहता तो मैं यहाँ रह के कुछ कर पाता था, कुछ अच्छा कर पाता था, जो मैंने गलतियां की उसको सुधार सकता था। लेकिन अभी सुसाइड करने के बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है, सिर्फ हम भटकते रहते हैं। जब तक कि हमारे 60 इयर्स कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक हम भटकते रहते हैं। उससे अच्छा है, बेस्ट है कि हम अपने ही शरीर में रहें, और सुसाइड के बारे में बिल्कुल ही छोड़ देना है। ये सोचना भी नहीं है कि अब मैं डिप्रेशन में हूं तो मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूं तो मैं मर जाऊं। लोग सोचते हैं मर जाना यानी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना, लेकिन ये गलत है। इससे हमें बाहर निकलना है। तो कैसे निकलेंगे उसका भी मैं आपको एक उपाय बताने वाली हूँ। सबसे पहले, अगर आपको ऐसा लगता है कि आज यहाँ पे मेरी लाइफ खत्म हो गई है, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, आगे मैं जी ही नहीं सकता हूँ, मरने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, उस वक्त आपने अपने घर से दूर चले जाना है। चाहे आपको ऑफिस से डिप्रेशन आया हो, चाहे आपको फैमिली मैटर से डिप्रेशन हो, चाहे फ्रेंड सर्कल से डिप्रेशन आया हो, या में अशांति हो, तो आप उस सर्कल से थोड़ा सा अलग चले जाए, हिल स्टेशन पे जाए, या और कहीं जाए, या किसी मंदिर में बैठे, या और कहीं जाके बैठे, और अपने मन को वहां बैठ के आपको शांत करना है। चाहे 1 दिन रहो, 2 दिन रहो, 3 दिन रहो, लेकिन जब तक आपका मन शांत नहीं होता है तब तक आपको वहां रहना है। तब आपको ये सोचना है, अपनी आंखें बंद करनी है, और आपके मन में आपको ये सोचना है कि जो आज तक के मैंने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में जो हसीन पल निभाए हैं, अपने दोस्तों के साथ में जो अपने हसीन पल निभाए हैं, या हंसी के जो पल हमने एंजॉय किए हैं, वो सारे पल हमें याद करना है। और धीरे धीरे सोचते सोचते हमारा मन शांत हो जाएगा। और वो एक पल रहता है, वो एक ऐसा पल रहता है कि जिसमें हमारे दिमाग में गलत विचार आते हैं। चाहे हम नशे की ओर बढ़ते हैं, चाहे हम सुसाइड की ओर बढ़ते हैं, और हम गलत काम के तरफ चले जाते हैं। वो एक पल अगर हमारी जिंदगी से निकल गया, हम आगे बढ़ गए, तो हमारा जीवन वहां से रीस्टार्ट होता है। जहां हमें लगता है कि अभी मेरा जीवन खत्म हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या कुछ नहीं कर पाऊंगी,
तभी ये सोच लेना है कि ये हमारा अभी यहाँ से दूसरा जीवन स्टार्ट हो रहा है, हम रिस्टार्ट हो रहे हैं और हमें रिस्टार्ट होना ही है और आगे चल के हमें कामयाबी मिलने वाली है। तो ये ध्यान में रखिए, डिप्रेशन में कोई भी गलत काम हमें नहीं करना है। सबसे पहले अपने माइंड को शांत करना है। हमें इसके लिए मेडिटेशन की भी जरूरत है। हमें अपने मन को एकाग्र करना है, शांत करना है। इसके लिए हमें अच्छे अच्छे थॉट लाना है, निगेटिव थॉट्स को छोड़ देना है, पॉजिटिव थॉट्स हमारे अंदर लाना है और हमें एकाग्र होना है। हमारे मन को हमें शांत करना है ताकि ये जो गलत विचार है, ये सारे विचार हमारे माइंड से चले जाए और हमारा माइंड रिफ्रेश हो जाए और हम फिर से रिस्टार्ट हो पाए। तो दोस्तों, अगर आपको इसी प्रकार से मेरे और कुछ वीडियोस देखने हैं तो आप सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं आपके सामने और अच्छे अच्छे वीडियोस ला पाऊं। थैंक यू।